नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणेश टून हिंदी में, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य और हर सांस के साथ बढ़ता है आपका डर। अंधेरी रात थी। पैदा होने के बाद पहली बार आरव अपने माँ बाप के साथ गांव अपनी दादी से मिलने जा रहा था। बचपन से उसने सुना था गांव जाने की बात पर हमेशा घर में बहस होती है। इस बार भी उसकी माँ राजी नहीं थी, लेकिन आरव की जिद के आगे वह मान गई। गांव की सरहद पार करते ही आरव ने कुछ लड़कियों को खेलते देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, सब एकदम चुप हो गई और ठंडी नफरत भरी नजरों से घूरने लगी। रात हुई, सब सो रहे थे। तभी आरव के कमरे की खिड़की पर किसी के नाखूनों की खुरचने की आवाज आई। बाहर उसकी ही उम्र की एक लड़की पीली मुस्कान लिए खड़ी थी। आरव उसके पीछे पीछे अंधेरे खेतों में उतर गया। खामोशी में बस उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। और फिर वह पुराने कुएं के पास पहुंचा। अचानक वही लड़की कुएं के भीतर से ऊपर आई, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ चुका था। आंखें सफेद, नजरों में खून की प्यास। आरव के चारों तरफ दर्जनों छोटी छोटी लड़कियों की आत्माएं खड़ी थीं। सबकी त्वचा गल चुकी थी। एक एक कर वे कुएं में कूदने लगी। आखिरी में वह लड़की आरव के पास आई और उसके आर पार होकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वह आरव नहीं था, वह उसी लड़की की आत्मा का खिलौना बन चुका था। रात के अंधेरे में वह चुपचाप घर लौटा, दादी का हाथ पकड़कर कुएं की तरफ खींचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। आरव की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसने अपनी दादी को कुएं में धकेल। अगले दिन पंडित बुलाया गया। जाड़ा हुआ, होश आने पर आरव ने जो बताया, उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। वह लड़की उसकी बहन थी, जिसे दादी ने पैदा होते ही गला घोंटकर कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि वह लड़की थी उस गांव में सालों से यही होता आया था। पहली संतान अगर लड़की हो तो उसकी मौत और ठिकाना एक हुआ। उस दिन के बाद भी आरव और उसके माता पिता हमेशा के लिए उस गांव से चले गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और गणेश टून हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली कहानी में कोई नहीं बचेगा।